उत्तराखंड कांग्रेस में गुटबाजी और हलचल का हल निकालने के लिए दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बैठक बुलाई, जिसमें उत्तराखंड कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। हालांकि इस बैठक को 2024 के चुनाव के लिहाज से अहम बताया जा रहा है, लेकिन अंदर खाने ये बात भी सामने आ रही है कि फूट और टूट के डर से कांग्रेस ने ये बैठक बुलाई। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर उत्तराखंड कांग्रेस में सब ठीक है या ठीक नहीं है। एनसीपी में फूट और टूट के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में तनाव है। 24 के चुनाव से पहले पार्टी में गुटबाजी की आशंका है और इसकी भनक लगते ही कांग्रेस नेतृत्व ने आनन फानन में बैठक बुला ली। दिल्ली में हुई इस मीटिंग में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी शामिल हुए और उत्तराखंड कांग्रेस में हो रही हलचल का हल निकाला। पार्टी लीडरशिप ने 2024 के लिए जो तैयारियां शुरू की हैं, उसी संदर्भ में जो है उत्तराखंड के लोगों को भी बुलाया है और मुझे भी बुलाया। मैं आभारी हूँ। कहीं कोई मनमुटाव नहीं है और भी कोई बात कहीं होती भी है तो लीडरशिप जो है जो गाइडेंस देती है लोग उसका पालन करते हैं। कांग्रेस की बेचैनी इस बात की तस्दीक कर रही है कि उत्तराखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन इस मीटिंग को चुनाव के लिहाज से नया एंगल भी दिया जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, लेकिन ये ठीक ठाक वाली कहानी देवभूमि के लोगों को हजम नहीं हो रही है। मुझे लगता नहीं, क्योंकि आदरणीय पुनिया जी के आने के बाद इस तरीके का कोई नया बयान नहीं आया है और काफ़ी चीज़ें सुधरी हैं और नेताओं में सामंजस्य भी देखने को मिल रहा है। बैठ भी रहे। कल की बैठक में भी लगभग सभी शीर्ष नेतृत्व था और अच्छा धरना हमारा रहा है, तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं। हाँ, पर्टिकुलर किसी चीज़ को लेकर अगर कोई सुझाव होगा तो मुझे लगता है उस विषय में कोई चर्चा करेगा तो उसका समाधान यहाँ किया जाएगा। दावे करने में और धरातल में बहुत फर्क है, अंतर है और जिस तरह से उत्तराखंड में पूरे देश का माहौल है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, पलायन है उत्तराखंड में और जो हमारा शोषित वंचित समाज है, जनजाति के लोग हैं, अकृतों के लोग हैं, उनमें डर और भय का माहौल है। दिल्ली में हुई इस बैठक में कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व ने आगामी चुनाव को लेकर तैयारियों को और धार देने की सलाह दी और पार्टी नेताओं को चुनावी लिहाज से नसीहत भी। दरअसल उत्तराखंड कांग्रेस से खबर है कि कुछ नेता बीजेपी के संपर्क में हैं। इसका भी दावा किया जा रहा था, जिसके बाद दिल्ली में हुई इस मीटिंग में रूठे को मनाने की कवायद शुरू हुई, जिसमें प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष करण महरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत शामिल हुए। खैर, कांग्रेस उस रणनीति के साथ भी आगे बढ़ रही है जिससे 2024 के चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दी जा सके और इस लिहाज से भी बैठक में चर्चा हुई है। साथ ही वो मुद्दे भी तय हुए जिसके दम पर 24 के रण में बीजेपी के खिलाफ दम दिखाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के फ्रांस दौरे पर हैं, जहां कल यानी कि 14 जुलाई को पेरिस में बैस्टिल डे परेड में बतौर चीफ गेस्ट वो शामिल होंगे। हालांकि जब पीएम मोदी फ्रांस पहुंचे तो अपने बीच में पीएम मोदी को पाकर भारतवंशियों के चेहरे पर अलग ही उत्साह देखने को मिला। पीएम मोदी का फ्रांस दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब दोनों देशों के रिश्तों में हाल ही में 25 साल मुकम्मल हो चुके हैं। अब आपको ये भी बता देते हैं कि पीएम मोदी का फ्रांस दौरा खास क्यों है। तो आपको बता दें कि इस दौरे से 25 साल की दोस्ती को और मजबूती मिलेगी, साथ ही रणनीतिक साझेदारी को भी गति मिलेगी। इतना ही नहीं, इस बार फ्रांस में भारतीय सेना की ताकत भी देखने को मिलेगी और साथ ही रक्षा, अंतरिक्ष और इकोनॉमी पर दोनों देशों में करार भी हो सकते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री फ्रांस के प्रमुख सीईओ के साथ भी मीटिंग करने वाले हैं और भारत में निवेश को लेकर चर्चा हो सकती है, यानी व्यापार से लेकर राफेल और स्कॉर्पियन पनडुब्बी इस बार फिर इस पर बात बनने वाली है। चलिए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि पीएम मोदी का फ्रांस दौरा किन किन मायनों में अहम है। विश्व विद्यालय भारत स्वर्ग धरा पर लाए, मोदी है तो मुमकिन है। Yes, we love you, मोदी जी। फ्रांस की धरती पर भारत माता की जय। पेरिस में वंदे मातरम की गूंज और प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में जन गण मन।
ये हिंदुस्तान की वो धुन है जो पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। विदेश में रहने वाले बच्चे बच्चे में पीएम मोदी का क्रेज दिख रहा है, जिसकी धमक और जिसकी चमक एक बार फिर पूरी दुनिया देख रही है। ये मोदी के स्वागत की तस्वीरें हैं। जब पेरिस में प्रधानमंत्री मोदी ने कदम रखा तो रेड कारपेट बिछ गई। और जब कदम आगे बढ़ा तो भारत माता की जय के नारे सुनाई देने लगे। I was very excited. बहुत अच्छा लगा मोदी जी को इतने पास से देखने का। बहुत अच्छा लगता है जब अपने देश के प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं। India is known nowadays because of Modi. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर हैं। इस दौरान पीएम मोदी 2 दिन फ्रांस और 1 दिन संयुक्त अरब अमीरात का दौरा करेंगे। लेकिन ये दौरा क्यों खास है, ये खुद पीएम मोदी ने बताया। उन्होंने कहा, ये यात्रा विशेष है क्योंकि मैं फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस में विशिष्ट अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ शामिल होऊंगा। भारतीय त्रिसेवा दल बैस्टिल डे परेड का हिस्सा होगा, जबकि भारतीय वायुसेना के विमान इस मौके पर फ्लाई पास्ट करेंगे। इस साल हमारी रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ है। पीएम मोदी लंबे समय से चली आ रही साझेदारी को आगे बढ़ाने पर फ्रांसीसी राष्ट्रपति के साथ चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपने 2 दिवसीय पेरिस यात्रा के दौरान रक्षा और अंतरिक्ष समेत विभिन्न क्षेत्रों में भारत फ्रांस के संबंधों को और मजबूत करेंगे। और इसी को लेकर उन्होंने कहा कि दोनों देश रक्षा, अंतरिक्ष, व्यापार, निवेश और लोगों से लोगों के संबंधों समेत विभिन्न क्षेत्रों में निकटता से सहयोग करते हैं। हम क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी मिलकर काम करते हैं। अपनी यात्रा के दौरान मुझे भारतीय समुदाय, दोनों देशों के प्रमुख सीईओ के साथ साथ प्रमुख फ्रांसीसी हस्तियों से मिलने का अवसर मिलेगा। यानी पीएम मोदी अपने इस दौरे से रक्षा और व्यापार के लिए करार कर सकते हैं। दरअसल भारत और फ्रांस के रिश्ते बीते 25 सालों में बेहद मजबूत हुए हैं और ऐसे में फ्रांस के बैस्टिल डे परेड में जब तीनों सेनाएं मार्च करेंगी तो यहाँ एक नया इतिहास रच जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हिंदुस्तान के मिशन चंद्रयान 3 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कल यानी 14 जुलाई को चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग होने जा रही है और इसी के लिए इसरो ने इस बार पूरी तैयारी कर ली है और पूरी उम्मीद है कि भारत इस बार चांद पर फतह जरूर करेगा। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे, उससे पहले ये बता देते हैं कि चंद्रयान 3 मिशन है क्या। तो आपको बता दें कि चंद्रयान 2 मिशन का फॉलो अप मिशन है, जिसमें चांद पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग करवाई जाएगी। साथ ही रोवर को सतह पर चलाकर देखा जाएगा और चांद की सतह की तस्वीरें भी भेजेगा। साथ ही चांद की मिट्टी की जांच भी करेगा और चांद के वातावरण की रिपोर्ट देने के साथ साथ चांद पर मौजूद खनिज की भी जानकारी खोजेगा। यानी चंद्रयान 3 अगर सफल हो गया तो भारत के नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज हो जाएगा। हमें पीछे मुड़कर निराशा नहीं होना, हमें सबक लेना है, सीखना है, आगे ही बढ़ते जाना है और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुकना है। हम निश्चित रूप से सफल होंगे। 4, 3, 2, 1. We have ignition. 21वीं सदी में भारत के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने से हमें कोई भी क्षणिक बाधा रोक नहीं सकता। विज्ञान परिणामों से कभी संतुष्ट नहीं। विज्ञान की इनहेरेंट क्वालिटी है प्रयास, प्रयास और चांद को छूने का प्रयास, 1 अरब 40 करोड़ लोगों के सपने को साकार करने का प्रयास, चांद पर परचम लहराने का प्रयास। एक बार फिर हम चांद की जमीन पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। समय सब तय हो चुका है, बस इंतजार है तो चांद को छूने का, चांद पर पहुंचने का। 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition.
हिंदुस्तान की बड़ी छलांग की घड़ी करीब आ रही है। वो चांद जो हमारे आसमां में हमारे सबसे करीब है। अब वक्त चांद को दूर से निहारने का नहीं, बल्कि समय चांद की जमीन तक पहुंचने का है। देश ने इस ओर कदम बढ़ा दिए हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के मिशन चंद्रयान 3 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तारीख 14 जुलाई, समय दोपहर 2:35। ये वो समय और वो तारीख है जब इसरो चांद के करीब पहुंचने की यात्रा में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 को लॉन्च करेगा। ये सिर्फ इसरो की उम्मीद नहीं है, बल्कि करोड़ों हिंदुस्तानियों की उम्मीद है। एक सपना है जिसके पूरा होने का इंतजार हर हिंदुस्तानी को बरसों से है। पूरी दुनिया की नजर इसरो के मिशन चंद्रयान पर है। सारी तैयारियां चाक चौबंद हैं। बस कुछ घंटों का फासला रह गया है जब 140 करोड़ भारतीयों के सपनों की उड़ान के साथ इसरो का अंतरिक्ष यान चांद की राह पर कदम बढ़ाएगा। ऐसे में अब इसरो की नजर चांद की सतह में छिपे उन रहस्यों से पर्दा उठाने की है जिनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। चंद्रयान 3 के साथ जा रहा रोवर चांद की सतह की तस्वीरें भेजेगा, चांद की मिट्टी की जांच करेगा, चांद के वातावरण की रिपोर्ट देगा, चांद पर मौजूद खनिज खोजेगा। चंद्रयान 3 चांद से जुड़े उन तमाम रहस्यों से पर्दा उठाएगा जिनसे अब तक दुनिया अनजान है, क्योंकि चांद की आधी सतह चमकती हुई है। मतलब जहां तक रोशनी पहुंचती है तो आधी सतह गुप्त अंधेरे में डूबी है। चंद्रयान 3 का लैंडर मिशन चंद्रयान 2 की क्रैश साइट से 100 किलोमीटर दूर उतरेगा। चांद के इस हिस्से में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। तापमान बेहद कम होता है। तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, लिहाजा पानी मिलने की संभावना कहीं ज्यादा है। यानी इसरो की कोशिश चांद को लेकर अब तक हुई खोज से कहीं आगे बड़ी लकीर खींचने की है। तो चांद पर हिंदुस्तान के कदम पड़ने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 30 से 40 दिन लगेंगे लैंडर को चांद की सतह पर पहुंचने में। इन सभी चरणों को पूरा करने में यानी 14 जुलाई 2023 की लॉन्चिंग से लेकर लैंडर और रोवर के चांद की सतह पर उतरने में करीब 30 से 40 दिन लगेंगे। मतलब मिशन की सफलता की करोड़ों उम्मीदों के साथ चांद की दुनिया में कदम रखने को देश बेताब है।